नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। चलिए आज आप लोगों को शिव चर्चा की एक कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो लोग धर्म कर्म का काम ज्यादा करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में बहुत दुख आते रहते हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जो कोई धर्म कर्म का काम नहीं करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कोई अच्छा काम नहीं करता है, फिर भी वह सुखी रहता है, उसको ज्यादा कोई कष्ट नहीं रहता है। आज जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वह इसी पर आधारित है कि अच्छा काम करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से, लिखने से सब कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए यह एक सुंदर सी कथा सुनाना शुरू करती हूँ। रामपुर गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। सुंदर नाम ही नहीं बल्कि वह देखने में भी बहुत सुंदर था। उसका रंग रूप और कर्म भी बहुत सुंदर था। धर्म कर्म के नाम पर वह बहुत विश्वास करता था। भगवान की भक्ति करता, प्रवचन सुनता और जरूरतमंद की बहुत मदद करता था। जितना उसके पास रहता था उससे वह मदद करता था। जिस गांव में वह रहता था उसी गांव में कई महात्मा लोग भी रहते थे और सप्ताह में 2 दिन प्रवचन करते थे। गांव के सब लोग प्रवचन सुनने आते थे। गांव में बहुत सारे लोग धार्मिक स्वभाव के थे, वह सब जाते थे प्रवचन सुनने के लिए। तो सुंदर भी दोनों दिन जाता था प्रवचन सुनने। देखिए एक बार क्या हुआ, जब वह प्रवचन सुनने के लिए गया तो प्रवचन खत्म होने में बहुत रात हो गई। तो सुंदर भी आश्रम में ही सो गया, क्योंकि रात काफी हो गई थी। तो वह घर नहीं गया और जैसे सुबह हुई वह नहाने चला गया, क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाता था, रोज पूजा पाठ करता था। आश्रम के बाहर एक तालाब था, तो वही तालाब में चला गया नहाने के लिए। पास ही के गाँव में एक घर में चोर घुस गया और चोरी कर लिया। जो सामान था वह चोरी कर लेकर भागने लगा। गलती से चोर का पैर घर में रखे बर्तन से टकरा गया। आवाज हुआ तो घर के लोग जाग गए। अब जैसे घर के लोग जागे तो सबने देखा कि यह तो चोर है। चोर डर से भागने लगा और घर के लोग चिल्लाने लगे कि चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस गया, चोरी कर लिया। गांव के कुछ लोग उठे थे, कुछ नहीं उठे थे। जब हल्ला हुआ तो सब कोई उठ गया और कुछ लोग चोर के पीछे भागने लगे और चिल्लाने लगे, गांव में चोर घुस आया है। चोर को लगने लगा कि गांव वाले सब तो जाग गए हैं, अब मैं नहीं बचूंगा। चोर ने चालाकी दिखाई। जो सुंदर तालाब में नहा रहा था, अपना कपड़ा बाहर रखकर उसी कपड़ा के नीचे चोर ने सामान रख दिया और उसके कपड़े से ढक दिया और वहां से भाग गया। अब देखिए तालाब के बगल से गांव का एक आदमी जा रहा था, तो उसकी नजर पड़ गई सुंदर के कपड़े पर। तो देखता है कि चोरी किया हुआ सामान यहाँ कपड़े के नीचे है। अब सुंदर को बुलाया गया। गांव वालों ने सुंदर को पानी से बाहर निकाला और उसको बहुत मारा। सुंदर कह रहा था बार बार कि मैंने चोरी नहीं किया है, मैं तो यहाँ नहाने के लिए आया था, रात भर मैंने प्रवचन सुने हैं, मैंने चोरी नहीं किया है। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको इतना मारा कि वह वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। जब सुंदर मर गया तो गांव वाले उसको वही तालाब के किनारे ही छोड़ दिए और वहां से चले गए। तभी आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में नहाने के लिए आए तो देखते हैं सुंदर की लाश पड़ी है। सबको बहुत दुख हुआ, पूछने लगे कि ये सुंदर कैसे मर गया। सुंदर रात भर जागकर प्रवचन सुन रहा था, फिर यहाँ इसकी लाश कैसे पड़ी हुई है। वहीं के आसपास का एक आदमी बोला कि यह रात में चोरी किया था, इसीलिए गांव वालों ने इसको इतना मारा कि यह मर गया। आश्रम में रहने वाले शिष्य इस घटना से बहुत दुखी थे। आश्रम का एक शिष्य महात्मा के पास आया और महात्मा को प्रणाम किया और पूछा कि महात्मा, सुंदर इतना अच्छा इंसान था, इतना धर्म कर्म का काम करता था, रात भर वह प्रवचन सुना, फिर भी उसको देखिए गांव वाले चोर समझ के इतना मारे कि सुंदर की मौत हो गई, वह मर गया, ऐसा क्यों हुआ। आश्रम में रहने वाला शिष्य पूछने लगा, गुरुजी बताइए ऐसा क्यों हुआ, अच्छा इंसान के साथ बुरा क्यों हुआ। सुंदर तो इतना अच्छा था, हमेशा अच्छा काम ही करता था, प्रवचन सुनने आया करता था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान उसके साथ ऐसा क्यों किए। तब महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और अपने शिष्य से बोले कि यह सब उसके कर्मों का ही फल है। तब शिष्य कहता है कि महात्मा उसके कर्मों का फल कैसे
कैसे हुआ? वह तो सदैव अच्छा कर्म करता था, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करता था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब महात्मा कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो वह इस जन्म में भोग रहा है। तब शिष्य कहता है कि कौन सा कर्म किया था सुंदर ने? महात्मा, हम लोग को बताइए, हमें जानना है। पूर्व जन्म यह राजा का सेनापति था। महात्मा ने कहा, जिस राज्य में यह रहता था उस राज्य में एक जंगल था। जंगल में डाकुओं का झुंड रहता था। जो भी जंगल से होकर गुजरता था, डाकू उसको लूट लेता था और उसे मार देता था। तब राजा ने इस सेनापति से बोला कि तुम कुछ सैनिकों को लेकर जंगल के बाहर रहो और जो कोई भी राहगीर परेशानी में हो उससे कुछ धन लेकर अपने सैनिकों के साथ उसको सुरक्षित पार करा दो। सेनापति वही काम करता था, क्योंकि सैनिकों के साथ वह नागरिकों को जंगल पार करा देता था और कुछ धन उसके बदले ले लेता था। इसी तरह चल रहा था। एक बार की बात है, एक पति पत्नी शाम को आए और बोले कि हमको जंगल पार करना है। तब सेनापति ने कहा कि नहीं, अब रात हो गई है, अभी आप लोग जंगल पार नहीं कर सकते हैं, यहीं सो जाइए, सुबह पार कीजिएगा। कारण था उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि सेनापति उस महिला पर मोहित हो गया और उसे पाने का मन में लालच करने लगा। इसीलिए वह जंगल पार कराने से रोक दिया। सेनापति बोला कि नहीं, अभी रात हो गया है, अभी आप लोग पार नहीं कर सकते हैं, हम आप लोग के रहने का इंतजाम कर देते हैं। अब पति पत्नी मान गए। क्या करते? अगर बिना सेनापति सैनिक के बिना जंगल पार करते तो दोनों मर जाते। तो सेनापति की बात मानकर दोनों रात रुक गए। अब सेनापति सोचने लगा कि महिला को कैसे अपना बनाऊं। रोक तो लिया है, लेकिन उसको अपना कैसे बनाएं? तब सेनापति ने क्या किया, कुछ धन लिया, कुछ सोने का सिक्का लिया और उसे पति पत्नी की गाड़ी में जाकर चुपके से रख दिया। जब सुबह हुआ तो सेनापति चिल्लाने लगा कि सोने का सिक्का चोरी हो गया है, हमारा धन चोरी हो गया है, कोई चोरी कर लिया है, खोजो ढूंढो, कहाँ है धन? तब सब सैनिक लोग खोजने लगे तो उस पति पत्नी की गाड़ी में खोजते खोजते वहां तक पहुंच गए और सारा धन वहीं से मिल भी गया। तो सेनापति ने उस आदमी को सबके सामने चोर बताकर बहुत मारा, तब तक मारा कि जब तक वह मर नहीं गया। सेनापति ने तो उस व्यक्ति को मारने का प्लान ही बनाया था। उस आदमी के मरने के बाद उसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई और बेसहारा हो गई, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तब सेनापति उस औरत को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ रहने लगा। लेकिन विधि का विधान देखिए, कुछ समय बाद ही सेनापति का निधन हो गया। बहुत भयानक बीमारी ने पकड़ लिया और वह कुछ ही दिनों बाद मर गया। उसकी पत्नी को भी वह नहीं भोग सका। वही सेनापति यह सुंदर था जो मानव का रूप लेकर फिर से जन्म लिया और अपने कर्म को भोगा। जैसे उसके पति पर गलत इल्जाम लगाकर मारा था, उसको इतना मारा था कि वह मर गया था। उस कर्म की सजा इसको इस जन्म में मिला। कहते हैं कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म तो सबको भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में। कर्म से कोई बच नहीं सकता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा अच्छा कर्म करे। आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो फिर अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कर्म करना चाहिए। इंसान को कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि दुनिया गोल है, घूम के फिर वही चीज आपके पास जरूर आएगी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिव चर्चा की कहानी? जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। धन्यवाद दोस्तों।